स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ऊंची विकास की दर प्राप्त हुई है। हमने सभी क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति की है। और इस प्रगति में दूसरे राष्ट्रों से तकनीक, साधन हमने ली है और आवश्यकता अनुसार विभिन्न वस्तुओं का आयात भी किया है। देश के विकास के लिए स्वदेशी की धारणा महत्वपूर्ण है। स्वदेशी से हम अर्थ ले सकते हैं कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्पादन हो उसके लिए अधिक से अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक स्वदेशी हो। देश के विकास के लिए देश में ही उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग हो और देश में उत्पादित वस्तुओं का ही अधिक से अधिक उपभोग हो। महात्मा गांधी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की बात करते थे। वर्तमान में किसी भी देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग काफ़ी अधिक है और इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसी एक देश में कठिन होता है या लागत के लिहाज से वह महंगा हो सकता है या कच्चा माल सभी देशों में नहीं हो पाता है। ऐसे में अधिकांशतः विभिन्न देश एक दूसरे से वस्तुएं मंगाते हैं और विदेश व्यापार की मात्रा सभी देशों की बढ़ी है, विशेषकर भारत के संदर्भ में। हमने भी स्वतंत्रता के पश्चात विकास के लिए, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो चाहे कृषि क्षेत्र में हो, विभिन्न वस्तुओं का आयात किया है, तकनीक का आयात किया है, कच्चे माल का आयात किया है और उनका प्रयोग कर हमने अपने यहाँ उत्पादन, रोजगार, आय को बढ़ाया है। लेकिन देखें तो दूसरे देशों से ली जाने वाली तकनीक या वस्तुएं या विशेषज्ञों की सेवाएं महंगी होती हैं। ऐसे में यदि हम अपने ही देश में
तकनीक को विकसित करें या देश के ही संसाधनों का अधिक इस्तेमाल करें, विशेषज्ञों की सेवाओं को बढ़ाएं, तो कई तरह के लाभ एक देश को हो सकते हैं। हम भारत को देखें तो ऐसी स्थिति में आयात का बिल कम होगा, यदि हम दूसरे देशों से तकनीक, वस्तुएं या विशेषज्ञों की सेवाएं कम लें, और उसके नतीजे में भुगतान संतुलन हमारा अनुकूल होने लगेगा। दूसरा हम देखें तो दूसरी जो विदेशी ताकतें हैं या देश हैं, उन पर हमें निर्भरता नहीं रहेगी। अगला देखें तो स्वदेशी उद्योगों के कारण या स्वदेशी तकनीक और वस्तुओं के उपभोग के कारण देश का पैसा देश में ही रहेगा। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त होगा और भारत के लिए बेरोजगारी की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। हम अपनी ही तकनीक, संसाधनों को और अपनाकर और उन वस्तुओं का उपभोग करके कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों का विकास कर सकते हैं। दूसरी ओर जो दूसरे देशों की विलासिता वाली या दिखावे वाली वस्तुएं हैं, उनके उपभोग से बच सकते हैं और इस तरह से हम उपभोक्तावाद से दूर रह सकते हैं। एक और है कि दूसरे देशों से आयात कम होने और दूसरी ओर निर्यात कम हो तो संभव है कि बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के अनुसार ही मांग होगी, अनावश्यक मांग नहीं होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आर्थिक साम्राज्यवाद से हम बच सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो कि स्वदेशी की आवश्यकता और उसकी महत्ता को बताती है। स्वदेशी की धारणा से स्वावलंबन होगा, देश की सुरक्षा के संदर्भ में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थिति होगी।